सभी को राम राम भाइयों। एक विषय रात से ही मन में चल रहा था, बहुत मन व्यथित है। जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, इसको लेकर के ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए क्या कहा जाए। बहुत ही दुखद है और भारत सरकार को इसके लिए बहुत ही कड़े कदम उठाने चाहिए। वैसे तो इस समय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वैसे ही तेज दिमाग के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, ये सभी बहुत ही सजग लोग हैं। इनके सामने हम लोग सलाह नहीं दे सकते, स्वयं में सक्षम हैं, सजग हैं। लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करता हूँ, भारत का हर नागरिक जो इस आतंकवाद से दुखित है, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए। और आप सभी अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतना ज़्यादा उसको सोशली प्रचारित करिए कि किसी भी कोने पे बैठा हुआ आतंकवादी इस बात को समझे। और मैं स्वयं इस बात को कहता हूँ कि मैं इस देश का एक प्रहरी हूँ, मैं इस देश का सिपाही हूँ। इसी प्रकार हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और इसकी निंदा करनी चाहिए। सरकार हमें छूट नहीं देती कि हम लोग युद्ध क्षेत्र में उतरें और हम लोग भी कुछ गलत कदम उठाएं। लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन अवसर आएगा उस दिन हम में से कोई पीछे भी नहीं रहेगा। सत्य की राह के हम सब पुजारी हैं, सत्य को लेके चलने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अपने आप को कमज़ोर बनाया है। शांत इसलिए हैं कि हम बहुत सी बातों को सोच करके शांत हैं और मन को रोक लेते हैं, अपने आप को रोक लिया जाता है। नहीं तो जवाब देना भारत के हर नागरिक को पता है और इस तरह के आतंकवादियों को शरण देने वाले भी उतने ही अपराधी हैं। इसलिए हर व्यक्ति से निवेदन करता हूं कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए। फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सभी जगह जहां भी आप हैं, आप कृपया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए और जा कर के आप किसी पत्रकार से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखिए और आप सरकार से इसकी पुरजोर कोशिश कीजिए कि सरकार इसके लिए कड़े कदम उठाएं। और एक के बदले कितने सिर कटें ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो आतंकवादी है, जो उनको शरण देने वाला है, जो उनका रक्षक बना बैठा है, ये बचना नहीं चाहिए। बहुत ही गलत हुआ है। इससे पहले भी हम लोग गए। एक घटना मैं चर्चा कर रहा हूँ, जब बुरहान वानी मारा गया था। 7 जुलाई का दिन था, अनंतनाग में बुरहान वानी मारा गया था। 7 जुलाई या 6 जुलाई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ था। और हम लोग अमरनाथ यात्रा से लौट रहे थे। उस दिन भी ऐसी घटना हुई थी मेरे साथ। मुझे पूरा याद है, हम लोग रात को निकले थे बालटाल से और 3 बजे के आसपास हमारी गाड़ी श्रीनगर एयरपोर्ट से लगभग 3 घंटे की दूरी पे हम लोग, 2.5 घंटे की दूरी पे हम लोग थे। और वहाँ मेरे सामने लगभग 350-400 के आसपास गाड़ियाँ जल रही थीं। बच्चों को, महिलाओं को, जो तीर्थयात्री थे, दर्शनार्थी थे, उनको रोक करके थप्पड़ मार रहे थे। उसका वीडियो बनाने का हमारे पास मेरी क्षमता नहीं थी, क्योंकि उसमें मेरे माथे पर भी बंदूक रख करके पूछ रहा था कि नाम बताओ। और मैं वास्तव में बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मैं इस बात को, उस दिन मुझे साक्षात्कार हो गया कि काशी विश्वनाथ की असीम अनुकंपा, असीम कृपा है मेरे ऊपर। मात्र अकेला मैं उस भीड़ में, उन्होंने मुझे छोड़ा था। और उसके पीछे कारण ये था कि एक मेरे साथ गाजीपुर के मेरे एक मित्र थे, वकील साहब, उनके पिताजी का देहांत हो गया था वाराणसी में, और वकील साहब का हार्ट अटैक हो गया था उसी यात्रा के दौरान। हम लोग
जिस गाड़ी से आ रहे थे, एम्बुलेंस से आ रहे थे, और एम्बुलेंस में जब हमको भेजा गया तो पहले कहा गया कि आप साथ मत जाइए, इनको अकेले जाने दीजिए। लेकिन चूँकि वकील साहब भी पेशेंट थे, इसलिए उनको हम लोग कैसे छोड़ें। टीम का कोई साथी हमारे तैयार नहीं हुआ, और वकील साहब की स्थिति देखते हुए मैंने अपना कलेजा मजबूत किया और मैं स्वयं उस एम्बुलेंस में बैठा कि अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में पिता वाराणसी में मर चुके हैं और इनको यहाँ बालटाल में हार्ट अटैक आया है, ऐसी स्थिति में अकेले नहीं छोड़ूंगा। और मन में ये बात ठान करके विश्वनाथ जी को याद किया और एम्बुलेंस में बैठ गया। और हमसे सीआरपीएफ के कमांडेंट ने इस बात को कहा था, जो मेला प्रभारी थे, कि देखिए आप साथ जा रहे हैं और मैं अनुमति नहीं दूंगा, जो कुछ होगा वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप उतर जाइए, केवल अकेले मरीज को जाने दीजिए। हमने कहा कि मरीज स्वयं अचेता अवस्था में है, लेटा हुआ है, हालत में वो किस। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग चले और एम्बुलेंस में केवल एक कश्मीरी ड्राइवर था, उसने न जाने क्या बात किया, और उस कश्मीरी ड्राइवर जी ने बात किया, उसने मैं समझ नहीं पाया, फिर पीछे वो आया करके खोला और एक आतंकवादी बंदूक लेके मेरे माथे पर लगा के पूछा कि नाम बताइए। नाम बताया मैंने, आई कार्ड मांगा, और जब आई कार्ड मांगा तो मेरे पास उसमें संजोग से मेरे बैग में मेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ था। मैंने पासपोर्ट दिखाया तो उसने नाम फ़ोटो वगैरह देखा, और फिर मैं पीताम्बरी पहने हुए था, साधु वेश में था, तो उसको लगा होगा जो भी है। विश्वनाथ जी की असीम कृपा हुई, कुछ बोला नहीं, मेरी एम्बुलेंस से उतरा और बड़े बड़े पत्थर हटाए, तार हटाए, एकमात्र मेरी एम्बुलेंस निकली। और मैं आगे जा करके मैंने फिर ड्राइवर से कहा, भैया बहुत ज़ोर से पेशाब लगा है, कहीं गाड़ी रोकिए। लगभग 5-7 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसने गाड़ी रोकी। कहने का तात्पर्य है कि उस समय भी एक तालिबान जैसी स्थिति सामने आंखों के था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सब रो रहे हैं और ये सब मार रहे थे। बसें और गाड़ियां हू करके चल रही थी। बुरहान बानी मारा गया था और पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू में जहां देखे तहां कर्फ्यू लगा हुआ था। हम सब यात्री जहां तहां सहमे हुए थे। मेला कैंपस को इस प्रकार सीज कर दिया गया था कि न मेला से कोई बाहर जाए, न मेला से कोई अंदर आवे। एक एक यात्री को कैंप में आकर के सीआरपीएफ के जवान उनका पास मांगते, उनका कार्ड चेक करते, एक एक आदमी को कैंप में आकर के चेकिंग कर रहे थे। तो इस प्रकार की स्थिति नज़ारा सामने था। उसके बाद फिर गए हम लोग, और 2014 के बाद जब गए, मोदी सरकार आ चुकी थी, तो निश्चित रूप से बदलाव आया। उसके पहले बसों पे हर बार पथराव होते थे, बसों पे हर बार पत्थर चलते थे, लेकिन 2014 के बाद से 15 में गए, उसके 16 में गए, कोरोना काल में नहीं गए, तो बसों पे कहीं पथराव नहीं हुआ। लेकिन ये जो हरकत इस बार हुई है, ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हुई है। ये निश्चित रूप से बहुत कलेजे के मजबूत हैं। और देखिए, चाहे आप 10 साल कह लें, आप 15 साल कह लें, आप 20 साल कह लें, ये जो मानसिकता है ना, ये विकृत मानसिकता, ये मिटने वाली नहीं है, ये रुकेंगे नहीं। देखिए, लंबा समय बीत गया, 10 साल हो गए, अब ये लगने लगा था कि कश्मीर में कुछ शांति व्यवस्था स्थापित हो रही है। लेकिन इस बार जो सामने आया, तालिबान वगैरह में जैसे देखने में, कभी वीडियो वगैरह देखने में आता था, जाति और धर्म पूछ करके मार रहे हैं, किस धर्म के हो, कलमा नहीं पढ़ पाया तो मार दिया। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही बिगड़ी हुई, बहुत ही खराब मानसिकता है। और ये छोटे स्तर पर, जैसे छोटे छोटे परिवारों में पटीदारी का मामला होता है, वहाँ ऐसे चलता है, रगड़ा रहता है आपस में, खूब रगड़ा रहता है आपस में, छोटी छोटी बात तकरार रहता है। ये जो आतंकवादी हैं, इनकी मानसिकता इतनी खराब है कि वो सिर्फ और सिर्फ जान चुके हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आपको नहीं रहने देंगे। अपनी इन्हीं के साथ के लोग हैं, दूसरे मुस्लिम हैं, दूसरे संप्रदाय, दूसरे देश, भारत के अन्य कोनों में हैं, वो मुसलमान आएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे और आकर के प्रेम से बात करते हैं, साथ में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर ये हुआ है, तो मैं भारत के हर उस मुसलमान से आज कहता हूँ, चाहे वो मेरे गांव का मुसलमान हो, मेरे मोहल्ले का मुसलमान हो, मेरे ज़िले का मुसलमान हो, अगर आप इस घटना से आपको जरा सा ही मन में ठेस पहुंची है, तो आप खुल करके मुखर होकर के और आइए, साथ में खड़े होइए कि भाई हम लोगों को एक साथ रहना है, हम लोगों को शांति के साथ रहना है और आपको साथ आना होगा। आप इस जिहाद, अगर आप इसका सहयोग कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में ये बात आपके स्थापित हो रही है, और इससे हम सभी हिंदू भाइयों के मन में ये बात हो रही है कि आप लोग कहीं से भी साथ नहीं देने वाले हो। मौका पड़ेगा तो कल को आप
पीछे नहीं हटोगे हमारा गला काटने में। ऐसी स्थिति में भारत का हर मुसलमान जो अगर चाहता हो कि शांति व्यवस्था स्थापित रहे तो सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जो भी चलाते हों, और भी क्यू है और क्या क्या है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप जाइए और उसमें अपनी बात ज़रूर रखिए, अपने गांव के लोगों से मिलिए और बताइए कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं। और आप इनके आतंकवादी घटना का पुरजोर विरोध करिए, भारत सरकार से मांग करिए, सभी लोग मांग करिए कि ये बदलाव हो, ये चीज़ें बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत मन में तकलीफ था इसलिए बोल नहीं पा रहा था कल से, क्या कहूँ, सुबह से